आले मोहम्मद। आज दोपहर को मेरे बहनोई बहन उनके बच्चे आए हुए थे, फैमिली आई हुई थी। तो मैंने उनको रिज़्क़ के हवाले से एक बड़ा ख़ूबसूरत सा अमल दिया है। तो ये सवाल भी आगे है, माली तंगदस्ती का कोई अमल बताया जाए, कोई वजीफ़ा अनायत किया जाए। तो जो बहन को दिया है वही आपको दे रहा हूँ, और बड़ा ख़ूबसूरत अमल है और ऐसा मुजर्रब अमल है कि जो भी ये अमल करता है अल्लाह दिनों में उसको कखपति से लखपति, लखपति से करोड़पति बना देता है। यानी कहने का मकसद ये है कि अल्लाह रिज़्क़ की कुशादगी, फरावानी अल्लाह अता फरमाता है। अल्लाह तैयब रिज़्क़, हलाल रिज़्क़ जो है उसके लिए आसान कर देता है। पहली बात शायद मुझे पहले कहने की ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि अब मैं उम्मत की जो नब्ज़ है वो समझता जा रहा हूँ, तो अब मुझे पहले बोलना पड़ता है कि वो तमाम हज़रात जो मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ कर रहे हैं, जो अमल मैं बता रहा हूँ उन वज़ाइफ़ के साथ मेरे बताए हुए अमल का कोई नफ़ा नहीं होगा। इसलिए मेरे अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बदनाम नहीं करे और ना ही अपना एतकाद ख़राब करे। तो ये बात मैंने पहले इसलिए कह दी है क्यों इस वक्त अल्लाह वालों लोगों का, ख़ास तौर पे औरतों का यकीन बना दिया गया है कि हमारे काम किससे बनेंगे? वज़ाइफ से। तो एक औरत 15-15 वजीफ़े कर रही है, तो जब इतने वज़ाइफ करेंगे वो तो खुद मरीज़ा है, रजत की मरीज़ है, उसका वजीफ़ा तो असर ही नहीं करेगा, वो चाहे जौन सा भी करे। तो इसलिए मैंने खुल के बता दिया है कि अगर ये अमल रिज़्क़ के लिए करना है तो फिर कोई अमल नहीं करेंगे, महज आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान की तिलावत करें और ये एक अमल जो मैं बता रहा हूँ रिज़्क़ का, ये करें। अगर 7 हफ्तों में अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे ना खोले, मैं ज़िम्मेदार हूँ। ऐसा बाबरकत ये अमल है, सिर्फ ये कोई करने वाला जिसे कहते हैं कोई हो सही है। और है भी इतना आसान है कि वज़ू बगैर वज़ू, पाकी नापाकी हर हाल में आपने करना है, कोई कैद भी नहीं है। तो फिर भी इंसान रब की रहमत को लूट ना सके तो ये बदनसीबी है। तो जो उसमें एहतियात है वो मैंने पहले बता दी कि इसको तड़का नहीं लगाना। ये तेज़ मिर्च, काली मिर्च, लीमू, तेज़ प्याज, काली मिर्च, मसाला, शान वाला मसाला, कोई चीज़ नहीं डालनी। नहीं, ठीक होगा, डन हो गया जी। कहते जी कोई चीज़ नहीं डालनी। अल्लाह करे ये सोशल मीडिया वालों को भी ये बात आ जाए, ऐसे ही वो भी मुसलमान हो जाए। ये कोई चीज़ नहीं डालनी, खालिस का अपना ही मज़ा है, खालिस का अपना ही मज़ा है। 5 वक्त की नमाज पढ़ो और कुरान मजीद की जितना अल्लाह तौफीक देता है तिलावत करो, उसके बाद ये एक अमल करो, बस ठंडी ठंडी ज़िंदगी बसर करो। वज़ाइफ पढ़ के अपने आप को जो है वो उजाड़ो नहीं, हर वक्त टेंशन में, घर में लड़ाइयाँ, मुसीबतें, बीमारियाँ आएंगी। ये जो अमल बता रहा हूँ ये क्या है? अगर तो पहले अमाल किए हुए हैं तो अब आपकी बातें सुन के ज़हन बन जाता है कि हमने ये करना है, तो फिर क्या है, सवाल फ़ौरन आएगा, हज़रत साहब जो पहले फिर किए हुए उनका क्या करना है? भाई पहले किए हुए हैं वो सारे बंद, सुबह 2 रकात नमाज सलातो तौबा पढ़ो और हस्बे तौफीक सदका करो, अल्लाह से दुआ मांगो, या अल्लाह जो मैंने गलती से वज़ाइफ शुरू किए हुए थे जाने अनजाने में, या अल्लाह उनके किसी भी मनफी असर से मुझे महफूज फरमा, मेरी आल औलाद, मेरे कारोबार को महफूज फरमा। बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह हिफाजत फरमाए, और आइंदा के लिए तौबा हो गई। आइंदा फिर आपने यही अमल करना है, इसी से सारे काम बनेंगे। अमल में बता रहा हूँ रिज़्क़ के लिए, सारे काम इससे बनेंगे, सारे काम इससे बनेंगे, सारे काम इससे बनेंगे। रिश्ते भी इससे होंगे, कारोबार भी इससे खुलेगा, सेहत भी इससे खुलेगी। फिर मैं दलील दूंगा, इंशाल्लाह आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि मैं इतना दावा क्यों कर रहा हूँ। अब अमल क्या है? सुबह का वक्त रख लें, रात का वक्त रख लें, दोपहर का वक्त रख लें, ईशा के बाद का वक्त रख लें, सोने से पहले का वक्त रख लें, जो आपको आसानी, लेकिन कोशिश क्या करें? एक वक्त आपके ऊपर है। करना क्या है? आप पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु, आगे क्या होता है? हाँ, मैं इसलिए सुन रहा था क्योंकि सोशल मीडिया वाले भी यही आगे बोलेंगे, मैं इसलिए सुन रहा था कि ये मैं यहाँ पे आपकी करेक्शन करना चाह रहा हूँ कि जब अब मैं बोलूँगा कि अस्सलातु वस्सलामु तो आपके आगे फ़ौरन मुँह से निकलेगा अलैका या रसूलुल्लाह। ये नहीं है, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रहमत हो, रहमत और सलामती हो अल्लाह के रसूल पर, ये इसका तर्जुमा हो जाएगा।
अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्यों कारी मुर्तज़ा साहब, ठंडा ठार वजीफा है कि नहीं है? जो रज्जत के मरीज मरे हुए हैं, अल्लाह इस अमल की बरकत से रज्जत भी दूर अता फरमा देगा, बदनी बीमारियां वो भी दूर हो जाएगी, माली तंगदस्ती है वो भी खत्म हो जाएगी, जादू है तो वो भी टूटेगा। अब देखो मैंने कितने दावे किए हैं ना। अब मैं दलील देता हूं ताकि किसी को बदगुमानी ना हो कि मैं मिंबर रसूल पे वजीफे बेच रहा हूं, मैं को वजीफे बेच रहा हूं कि भाई मेरे को रसाला बिकता है। इब्ने माजा, सुनन अबी दाऊद, ठीक है, तिरमिज़ी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, ये 4 हवाले मैंने दिए हैं जो मेरे ज़हन में अभी आए हैं। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह तंगी में आसानी वाले रास्ते निकाल के दिखाएगा और गम और रंज, यानी गम या रंज परेशानियों में से उसको निकालेगा और अल्लाह उसको वहां से रिज़्क़ देगा जहां उसका गुमान भी नहीं जा सकता। बीमारी गम नहीं है, गम है ना, तंगदस्ती गम नहीं है, बहन भाई लड़ते हैं बदतफाकी है, ये गम नहीं है, बेटियां बैठी हुई हैं घर में, गम नहीं है, उजड़ के आके बैठी हैं, लड़ के आके बैठी हैं, ये गम नहीं है, औलाद ना फरमान है, ये गम नहीं है, मियाँ काबू में नहीं है, बाहर औरतों में मुंह मारता है तो ये गम नहीं है। तो मैं इसलिए दावे कर रहा था बार बार कि अल्लाह वो ऐसा मीठा ठंडा ठार मनठार अमल बता रहा हूँ कि इसके साथ किसी अमल की ज़रूरत ही नहीं है। वो सबसे बड़ा ज़माने का बेवकूफ़ होगा जो तड़का लगाएगा, टांका लगाने की कोशिश करे, उसकी बदबख्ती के दिन आए हुए हैं। इस अमल के होते, दुरूद पाक के होते हुए, इस्तिग़फ़ार के होते हुए किसी वजीफ़े को करना तमाम वज़ाइफ की भी तौहीन है और इस वजीफ़े की भी तौहीन है। कितनी बार मैं कहता हूं कि दुरूद पढ़ना अल्लाह की सुन्नत है, इस्तिग़फ़ार करना तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो 2 सुन्नतों को छोड़ के तू नफल की तरफ आ रहा है, तेरे से बड़ा भी कोई बेवकूफ़ है कि मेरे पीर ने बताया है, फ़लाँ के रसाले में आया है, फ़लाँ के चैनल पे आया है। मैं तुझे नबी की सुन्नत बता रहा हूँ, अल्लाह की सुन्नत बता रहा हूँ, मैं तुझे सुन्नत की तरफ लेके जा रहा हूँ, तू भाग भाग के नफल की तरफ जा रहा है। तो अल्लाह बोले वो अमल जो तवातर के साथ हो, सुन्नत हो बज़ाहिर, लेकिन उसकी जो सेहत है, उसका जो दर्जा है वो वाजिब को पहुंच जाता है। इसलिए उलमा, ये जो दाढ़ी है ये सुन्नत है, क्या है? सुन्नत है, लेकिन बाज़ आइमा ने इसको वाजिब करार दिया है इस बुनियाद के ऊपर कि ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत चली आ रही। इसी तरह इस्तिग़फ़ार करना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसलिए इस्तिग़फ़ार करना भी वाजिब के दर्जे को पहुंचता है। अब शरीयत का मसला भी समझ आ गया। जिस तरह दाढ़ी को हम वाजिब कहते नहीं हैं, लेकिन ये सेहत के हवाले से या दर्जे के हवाले से, मकाम के हवाले से, सवाब के हवाले से ये वाजिब के करीब करीब है या वाजिब है, लेकिन कहते नहीं, कहते हम सुन्नती हैं। बैन ही ये जो इस्तिग़फ़ार करना है ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसकी जो सेहत है, इसका दर्जा है या इसका मकाम है, वो वाजिब के करीब करीब है या वाजिब है, लेकिन कहते हम इसको क्या है? सुन्नत। समझ आ गई? तो अब हम क्या करेंगे कि एक वक्त का तयन करके 313 मरतबा अपने तमाम मकासद, घर में लड़ाइयाँ हैं, नाफरमानियाँ हैं, रिज़्क़ की तंगी है, बीमारियाँ हैं, बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही, बेटों को रोज़गार नहीं मिल रहा, वगैरह वगैरह जो भी मसाइल हैं, तो उन तमाम मसाइल का जो है वो इरादा करके, नियत करके 313 बार पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह बोलो ये अमल ऐसे दीवानों की तरह झूम झूम के करना है कि मेरे कमली वाला सामने बैठा है, सुन रहा है और मैं सुना रहा हूं। ऐसे झूम झूम के करना है। ये मगरूला प्रोग्राम नहीं करना, बस तस्बीह ली तो बस ये 15 मिनट में करके तो हज़रत साहब ने कहा था तो फारग करना है, उसके बाद सराहना उठा के देखें जी 2 करोड़ निकला है कि नहीं निकला। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे वीडियोस भी ऐसी हैं ना, ये पढ़ो तो एक फरिश्ता आएगा उसको 4 करोड़ मिल जाएगा, एक बहन ने पढ़ा उसको 2 करोड़ मिल गया। बदबख्ता तुझे क्यों नहीं मिल गया? तू यूट्यूब चैनल चला रहा है, तू एक एक व्यू के लिए, सब्सक्राइबर के लिए तरले ले रहा है,
तुझे क्यों नहीं मिल गया? तो लोगों के दिमाग इन लोगों ने ख़राब कर दिए हुए हैं। तो ये अमल नफ़ा कैसे देगा कि आपका तख़य्युल, आपका तसव्वुर इतना मजबूत होता जाए कि आप बस ये तसव्वुर करें, मैं हुजूर के रोज़े के सामने, जालियों के सामने बैठा हूँ, मेरे कमली वाले अलैहिस्सलाम ने सामने मुजम्मल की चादर ओढ़ के सामने तशरीफ़ फरमा है, वो सुन रहे हैं और मैं रो रो के सुना रहा हूँ। अल्लाह से उनके लिए दुआए रहमत और दुआए सलामती कर रहा हूँ। अल्लाह बोलो जब ये तख़य्युल पक्का होता जाएगा, यही तुझे रूहानियत की मनाज़िल भी तय करवा देगा। किसी वक्त कमली वाले को प्यार आ गया, सारे हिजाबात हट जाएंगे, तुझे दिखा भी दिया जाएगा, तुझे बता भी दिया जाएगा कि जब हम दुरूद पढ़ते हैं अहले मोहब्बत पर, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे यदुल्लाह वाले हाथ उठा के अपने उम्मती के लिए दुआ कर रहे होते हैं। अल्लाह तुझे बता भी देगा, अल्लाह तुझे दिखा भी देगा। शर्त क्या है? तू खुशबू लगा, एहतमाम कर। मैंने दफ्तर जाना हो, मैं अब क्लिनिक जाना होता है तो मैं क्या कहता हूँ, भाई नहाना भी है, खुशबू भी लगानी है, नया लिबास भी लगाना है, महफिल में आना है, तब भी एहतमाम है। तू दुरूद पढ़ने बैठे, वही पसीने वाले कपड़े लेके बैठ जाए, वही बदबूदार कपड़े लेके बैठ जाए, सर नंगा लेके बैठ जाए, तस्बीह नहीं है, टूटी हुई तस्बीह लेके बैठ जाए। तो अल्लाह वालों ये अमल करने से पहले थोड़ा सा सोचो, मैं किसकी बारगाह में जाने लगा हूँ, किसके पास मैं जाने लगा हूँ। तो ये एहतमाम जितना करेंगे उतनी खुशबू वजीफ़े की बढ़ जाती है, उस खुशबू वजीफ़े की जो कामयाबी है वो उतनी रोशन हो जाती है, उतनी कामयाबी बढ़ जाती है। तो 313 बार आप क्या पढ़ेंगे? अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अस्तगफिरुल्लाह। 313 बार हो गया, आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अगली बात बाद में करूंगा, पहली बात, क्योंकि पहला जो बम्प आता है ना वो क्या होता है, हजरत साहब कितने दिन पढ़ना है। ये जिस तरह आप लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए ना, बस जिन्हों सफ़ेद कपड़ियां वाला इंज आए तो वजीफा बंद कर देना। ठीक है फरूक साहब, मैं निशानी बता रहा हूँ ना। अब मुझे मैं कहूँगा जी, वो कहेगा जी 2 साल 3 साल, मैं कैसे बताऊँ? हर बंदे के सामने आना है, बस जिस वक्त तेरे सामने एंज हो ना तो तू भी एंज हो जाए, बस बंद कर दी, क्योंकि उसके बाद पढ़ा कबूल भी नहीं होना, तो मुशक्कत करने की ज़रूरत नहीं, बस उतनी देर तक पढ़ना है, यानी तादम मौत पढ़ना है। इज्जत, रिज़्क़, मोहब्बतें, प्यार और अपनी बका अगर हमेशा चाहिए तो हमेशा पढ़ो, और अगर आप मतलबी हैं तो फिर मतलबी की यारी तो फिर मतलब तक होती है। 4 दिन पढ़ लो, रिज़्क़ खुल जाएगा, फिर अब छोड़ देना। फिर जब दोबारा खिड़की लगेगी फिर ये अमल काम नहीं आता, फिर ये अमल काम नहीं आता, चाहे तू 1000 बार भी पढ़े। एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि 313 बार पढ़ लिया, ये हो गया वजीफा। अल्लाह वालों फिर सारा दिन ये तेरा तराना बन जाए, पाकी नपाकी, वजू बगैर वजू, सफर, हजर, बीमारी, सुस्ती, तूने पढ़ना ये है अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जब आप पढ़ रहे हो अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये किसके लिए दुआ की जा रही है? कमली वाले के लिए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। अस्सलातु वस्सलामु, रहमत हो, सलामती हो, अला रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल पर। तो ये आपका तसव्वुर जाना चाहिए कि मैं हुज़ूर के लिए दुआ कर रहा हूँ। और जब आप ये कहें अस्तगफिरुल्लाह, ऐ अल्लाह जुल्फों के सदके मुझे भी बख्श दे। ये जो सामने जुल्फों वाले तशरीफ फरमा हैं, कमली वाले, मुजम्मल की चादर वाले, काली पगड़ी वाले जो सामने तशरीफ फरमा हैं, इनके सदके या अल्लाह मुझे भी बख्श दे। तो ये आपको तख़य्युल मिलना चाहिए, ये आपकी कैफियत होनी चाहिए कि आप जब पढ़ रहे हो तो आप यूं ऐसे पढ़ो कि सामने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये काले रंग का मामाशी लगा के तशरीफ फरमा है, सामने तशरीफ फरमा है, वो अलम नशरा के सीने वाले, समझ आ गई? वो अलम नशरा के सीने वाले, मुजम्मल की चादर वाले मेरे सामने तशरीफ फरमा हैं। उनके सामने हाथ उठाओ कि मैं या रसूलल्लाह आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आजिज़ हो के भी है, तो आप मेरे लिए भी दुआए रहमत फरमा दें। तो आप रब से क्या इल्तिजा करेंगे? अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह जिस तरह आप रो रहे हो ऐसे रो के खुदा की इज्जत की कसम है 3 दिन पढ़ लो, 3 दिन में बंदश टूट जाएगी। नदामत और शर्मिंदगी या मोहब्बत और खौफ के आंसू निकल आए, बस काम हो गया। वो दुआ जो है वो रद्द हो ही नहीं सकती। दुआ हो अल्लाह से और की जाए कमली वाले के लिए और रद्द हो जाए। तुम आजिज हो के हुजूर के लिए दुआ करो तो साथ थोड़ा जा तड़का अपना ला दो, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे भी बख्शे।
तो क्या अल्लाह अपने नबी पे तो रहमत कर देगा, तुझे महरूम कर देगा? नहीं। एक बार कहोगे अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बशारत दी है, अल्लाह 10 रहमतें तेरे पे नाज़िल फरमाएगा, 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ फरमाएगा और 10 दर्जे बुलंद करेगा। तो नाल छोटा जा टांका लाना है, अस्तगफिरुल्लाह, ए अल्लाह उथे ना करम है, उसकी जुल्फों के सदके मैंने भी माफ कर दे, आजिज हूँ, कमजोर हूँ, गलती हो गई है। अब शाफी ने समझाया है, तेरे दर पे आ गया हूँ, ए अल्लाह रोटी देने वाला तू है, पैदा करने वाला भी तू है, मौत देने वाला भी तू है, जिंदगी देने वाला भी तू है, दुआओं को कबूल करने वाला भी तू है। अब बता, मैं तेरे से तेरे महबूब के लिए मांग रहा हूँ, अपने लिए किससे जाके मांगू? अपने लिए किससे जाके मांगू? कौन सा दर है? तो महबूब को जो खैरात मिल रही है वो भी तेरे दर से मिल रही है, तो जो मेरे लिए मिलनी, मेरी झोली में डालनी, वो भी तेरे दर से मिलनी है। तो फिर पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह, जैसे मैंने तरबियत की है ऐसे मोहब्बत के साथ झूम झूम के पढ़ोगे। अगर मरने से पहले तुझे दीदारे मुस्तफ़ा ना हो, मैं जिम्मेदार हूं। तू गुनाहों से पाक ना हो, मैं जिम्मेदार हूं। तू बेनमाजी है, नमाजी ना बने, मैं जिम्मेदार हूं। तू शोहर के लिए पढ़े, तेरा शोहर जो है बंदे का पुत्र ना बने, मैं जिम्मेदार हूं। तू औलाद के लिए पढ़े, औलाद फरमा बरदार ना बने, मैं जिम्मेदार हूं। तू रिज्क के लिए पढ़े, तेरा रिज्क ना खुले, मैं जिम्मेदार हूं। तू जादू के लिए पढ़े, जादू ना टूटे, मैं जिम्मेदार हूं। तू बंदिश के लिए पढ़े, तेरी बंदिश ना खुले, मैं जिम्मेदार हूं। तू किसी बीमारी के लिए पढ़े, तुझे शिफा ना हो, मैं जिम्मेदार हूं। अल्लाह वालों, जब इस अमल से मेरे कमली वाले का दीदार हो जाता है, ये जो नीचे मैंने गिनी है बातें, ये तो तलछट है, इनकी तो कोई औकात ही नहीं है। अब समझ आ गई कि मैं अपनी बहन को, बहनोई को ये तोहफा दे के भेजा है, तो आज मैंने सारी उम्मत को भी दे दिया है कि उनको दिया है, वो मेरे हैं तो आप भी मेरे हैं, सब ऐश करो। सारे दुनिया जो है वो इससे नफा उठाए, मेरे हजूर की उम्मत नफा उठाए। तो फिर हाँ, ये भी याद रखना, कभी मेरे कमली वाले का दीदार हो जाए ना, जिसको भी हो जाए, जो सोशल मीडिया पे सुनने, उनसे भी इल्तिजा कर रहा हूं, तो फिर ये ज़हन में रख के पढ़ना कि या अल्लाह, जिस दिन मुझे कमली वाले का दीदार हो जाए ना, तो मुझे उस दिन ये भी बता देना कि डॉक्टर हामिद शाफी कौन है। फिर ये भी पूछ लेना, ताकि आपको ये भी इल्म हो जाए कि फिर ये बताने वाला कौन है और किसके हुक्म पे ये बताया जा रहा है। हाँ, अगर वो मुझे कुछ और कह दें तब भी आपको पता चल जाएगा मैं 2 नंबर हूं, आप पीछे हट जाना। अगर वो बता दें कि हमारा गुलाम है, तो फिर बंदे के पोत बन के चलना। इसलिए मैं आपको खुल के कह रहा हूं, भाई मेरे पे भरोसा ना करना, मेरे पे भरोसा ना करना। आपको अल्लाह वालों मालूम होगा कि सिलसिला कादरिया क्या है। ये अहले बैत का सिलसिला है, ये आले रसूल का सिलसिला है। फिर आपको आंखें खुलेंगी। तो मैंने तो आपको चैलेंज किया है कि जब ये अमल करो, तो ये जहां अपनी औलाद की परेशानियां, रिज़्क़ की परेशानियां और कई मसाइल की परेशानियां, नीयतें आपने करनी है। एक छोटी जी नीयत विच ए भी कर लेना, या रसूलुल्लाह, ए बंदा जिहड़ा वजीफे दसी आन दिया है, ये तो दसो इहदा आता पता, ये कित्थों आया, ये कौन है, इसके बारे में भी तो कुछ बताएं। ये कहता है मैं कादरी हूं, ये कादरी है भी है कि नहीं, ये शाफी है भी है कि नहीं, ये कौन है, इसका दाखिला क्या है। तो फिर आपको मालूम हो जाएगा कि मैं अपने नाम के साथ कलंदर क्यों नहीं लिखता, अब्दाल क्यों नहीं लिखता, गौस क्यों नहीं लिखता, ये जो लोगों ने आजकल लगाए होते हैं बोर्ड, मैं क्यों नहीं लगाता। समझ आ गई। तो फिर जो वो बताएं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरे बारे में ये बताएंगे, जो वो बताएं, जो मैं हूं तो बज़ाहिर बात वो तो हकीकत ही बताएंगे ना। तो फिर जो आपको मालूम हो जाए, तो फिर अपनी निस्बत पे जान देना सीखो। सिलसिला कादरिया का मिल जाना, इसकी निस्बत का मिल जाना, ये अल्लाह वालों इस दुनिया में इससे बड़ा कोई आज़ाज़ नहीं है ईमान के बाद। समझ आ गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए, मुझे भी ये वाला दुरूद पाक ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो सोशल मीडिया पे सुने, जिनकी ये ज़रूरत है, उनको भी अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, और जिनकी ये ज़रूरत नहीं है, कोई तंगदस्ती परेशानी नहीं है, मैं उनसे भी कहूँगा कि कभी फ़कीर का ये कुलिया आजमा के तो देखो। ठीक है, अल्लाह ने आपको रिज़्क़ दिया हुआ है, बच्चे दिए हुए हैं, सेहत दी हुई है, आपका वजीफा ज़रूरत नहीं है। जो अगली बातें मैंने कही हैं उनके लिए आजमा के देख लो, उनके लिए आजमा के देख लो। और अगर मेरे बारे में नहीं जानना
किसी के बारे में भी जानना है, सिर्फ 313 बार पढ़ के ये सोचो और अल्लाह से दुआ करके सोचो कि या अल्लाह मुझे ख्वाब में दिखा दे कि फरूक बलोच कैसा है। अल्लाह दिखा देगा, अल्लाह दिखा देगा। तुम इस काम के लिए भी पढ़ लो, पढ़ो सही, इस फैज़ से महरूम नहीं रहो। 313 बार रोजाना एक वक्त का तयन करके, बाकी सारा दिन खुला पढ़ो। 1.25 लाख की नियत करके पढ़ो, 10 लाख की नियत करके पढ़ो, 25 लाख की नियत करके पढ़ो, 1.25 करोड़ की नियत करके पढ़ो। वो आपके ऊपर है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। मैं तरगीब इसलिए ज्यादा नहीं दे रहा, मैं ये चाह रहा हूं 313 का पहले टांका लगे, आप हमारे साथ जुड़े। जब 313 आप कुछ दिन पढ़ेंगे, जो सोच आपको मिलेगा, जो कैफ आपको मिलेगा, जो रूहानियत मिलेगी, जो जज्ब आपके ऊपर होगा, जो मिठास आपको मिलेगी, फिर मैं कहता हूं कि मुझे ना कहना पड़े कि 1.25 करोड़ पढ़ो। आप खुद कमेंट सेक्शन में आके कहो हजरत साहब मैं 1.25 करोड़ पढ़ा। मजा ये है, इसलिए मैं पहले तरगीब देने लगा था, फिर मैंने अपने आप को रोक लिया कि नहीं यार, गलत तरगीब। इतनी बात मैंने करके खुल के कर दी है, सोशल मीडिया का आजकल फितने का दौर है, इतना मैंने खुल के बता भी दिया है, तो फिर भी मैंने मांग के लिया तो क्या लिया। पहले आप 313 पढ़ो, खुला पढ़ो। जब आपको मालूम हो कि ये खजाना क्या मैंने आपके हाथ में दिया है, तो फिर कमली चैनल पे आपने आना है। इज्तिमाई अमल जो दुरूद पाक का हमारा 1 खरब का 1 ट्रिलियन का 100 अरब का जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हम इस वक्त तकरीबन 39 अरब दुरूद पाक इकट्ठा कर चुके हैं। तो आज सिर्फ 1 महीना और 5 दिन हुए हैं, उसमें से 3 दिन निकाल दो तो 1 महीना 2 दिन अभी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 39 दिन भी नहीं हुए तो हम इतना दुरूद पाक इकट्ठा दुनिया भर से कर लिया, और लोग इतनी मोहब्बत से, बुजुर्ग हैं, भाई हैं, बहनें, वो कर रहे हैं। आज मैं पहले आपसे मांगने लगा था कि नियत करो, लेकिन मेरा एक दिन मेरे ज़हन में आया कि नहीं, इतना बड़ा अमल बता के फिर भी मांग के ही लेना है। पहले आजमाओ, अगर हक पाओ तो फिर कमली चैनल पे आके 1.25 करोड़ की नियत करो, 2 करोड़ की नियत करो, 50 लाख की नियत करो, 10 लाख की नियत करो, जो अल्लाह आपको तौफीक दे, आपको अच्छा लगे, आसान लगे, उसकी नियत करो। अल्लाह बोला तुम्हें नहीं, ये अमल तुम्हारी नस्लों को रंग देगा। एक बात, आखिरी बात, दूसरी और आखिरी बात। अब मैंने शुरू में ये बात कही थी कि ये अमल जब कर लिया, इस अमल के साथ दूसरे अमल को नहीं करना, अगर करते हैं तो वो बंद कर देना है। इस अमल के साथ सिर्फ खिजरी अमल करना है, वो क्योंकि हिफाजत का अमल है। जो नेमत, जो ये तौफीक आपको मिलेगी, अगर कड़ा नहीं देंगे तो ये दुरूद पाक पढ़ा नहीं जाएगा। थोड़े दिन बाद छुट्टियां आनी शुरू हो जाएंगी, नागे होने शुरू हो जाएंगे, शैतान जो है वो खलल डालेगा, उकताहट डालेगा। तो जो खिजरी अमल है वो कोई अमल नहीं है, वो हिफाजत है। वो अगर आप ये अमल नहीं भी कर रहे तब भी कर रहे हैं, हमने भी कर रहे हैं, आपने भी करना है, जितने भी हमारे सुनने वाले दुनिया भर से, वो सब ने करना है। खिजरी अमल जो है आरजू चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, वहां से आप सुने कि खिजरी अमल कैसे है, उसको हर नमाज के बाद पढ़ते रहना है। ये जो वजीफा है ये सिर्फ 313 का है, बाकी सारा खुला पढ़ना है। और जब आपका दिल मुतमईन हो जाए और आप कमली चैनल पे आके इजहार कर दें मैंने 1.25 लाख पढ़ना है, 1.25 करोड़ पढ़ना है, 10 लाख पढ़ना है, फिर ये जो 313 है ये भी उसमें जमा होगा, जो सारा दिन पढ़ा ये भी उसमें जमा हो जाएगा, वो सारा एक आपका पूल बन जाएगा। बस आप इतना हमें बता देंगे कि हमने इतना पढ़ना है, वो हम अपने रिकॉर्ड में उठा के लिख लेंगे। अल्लाह मुझे भी आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं ये कहने लगा था, मेरे मुंह से ये अल्फाज निकलने लगे थे कि इस अमल की आपको भी इजाज़त है, जो सोशल मीडिया पे सुने उन्हें भी इजाज़त है, बल्कि अब मैंने उन अल्फाज को रोका है। मैं ये कहने लगा हूँ कि मेरा तरला है कि ये आप भी करो और सोशल मीडिया वाले भी ये अमल ज़रूर करें। अल्लाह मुझे भी और आपको भी तौफीक अता फरमाए।